नमस्कार। आज हम गहराई से जानेंगे 19 अगस्त 2025 के पंचांग और राशिफल को। जी बिल्कुल। हमारे पास पारंपरिक भारतीय पंचांग है और सभी 12 राशियों के लिए उस दिन के क्या संकेत हैं वो भी देखेंगे। हाँ, तो हमारा मकसद यही है कि आज के दिन के ज्योतिषीय पहलुओं को समझें और देखें कि अलग अलग राशियों के लिए क्या इशारे मिल रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं फिर। तो शुरुआत पंचांग से करते हैं। 19 अगस्त 2025 यानी मंगलवार का दिन स्रोत बताते हैं कि ये श्रावण मास का शुक्ल पक्ष है। जी हाँ, शुक्ल पक्ष। और इस दिन के कुछ खास ज्योतिषीय तत्व हैं, जैसे तिथि दशमी है शाम 7:38 बजे तक। शाम 7:38 तक दशमी। हाँ, उसके बाद फिर एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी। नक्षत्र की बात करें तो ज्येष्ठा है शाम 5:11 बजे तक। अच्छा। जिसके बाद मूल नक्षत्र का प्रभाव रहेगा। और योग धृति है सुबह 11:40 तक। फिर उसके बाद शूल योग लगेगा। धृति और फिर शूल योग। तो ये तिथि, नक्षत्र, योग, ये सब मिलकर दिन की एक वाइब तय करते हैं, कह सकते हैं। बिल्कुल, एक तरह की ऊर्जा। और चंद्रमा की स्थिति भी महत्वपूर्ण है। हाँ, चंद्रमा का क्या रहेगा? चंद्रमा शाम 5:11 के बाद धनु राशि में प्रवेश करेगा, ज्येष्ठा नक्षत्र से निकलकर मूल नक्षत्र और धनु राशि में। धनु राशि में चंद्रमा, ओके। जी। और एक और विशेष बात है इस दिन, जैसा स्रोतों में बताया गया है, पुत्रदा एकादशी का व्रत भी है। ओहो, पुत्रदा एकादशी, ये तो काफी महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। हाँ, संतान की भलाई के लिए। ठीक है, तो ये तो हुई पंचांग की बात। अब आते हैं राशिफल पर। क्या सभी राशियों के लिए कोई एक कॉमन थीम या कोई रुझान सा दिख रहा है? हाँ, एक चीज जो काफी राशियों में कॉमन दिख रही है वो है आर्थिक और कामकाज के क्षेत्र में सकारात्मकता। अच्छा, जैसे मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, वृश्चिक और मीन। इन लगभग आधी राशियों के लिए आर्थिक लाभ या कहीं से धन मिलने की संभावना बताई गई है। वाह, ये तो बढ़िया है। और इसी तरह मेष, मिथुन, सिंह, कन्या, धनु, इनको अपने काम में या बिजनेस में तरक्की या सफलता के संकेत मिल रहे हैं। मतलब प्रोफेशनली और फाइनेंशियली कई लोगों के लिए अच्छा दिन रह सकता है। हाँ, लगता तो ऐसा ही है। दिन की ऊर्जा शायद कामकाज में मदद करे। ये तो काफी पॉजिटिव लग रहा है। लेकिन क्या सिर्फ अच्छी ही बातें हैं या स्रोत कुछ सावधानियों की तरफ भी इशारा कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। राशिफल में अक्सर मिली-जुली बातें होती हैं। जैसे तुला राशि को लें, उनके लिए भाग्य का साथ मिलने की बात है, अच्छी बात है। हाँ, लेकिन साथ ही ये भी सलाह है कि भाई खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखें। अच्छा, मतलब बैलेंस करना होगा। बिल्कुल। इसी तरह मकर राशि वालों को देखें तो नई जिम्मेदारी मिलने का योग बन रहा है, पर साथ में स्वास्थ्य का ध्यान रखने को भी कहा गया है। तो अवसर भी हैं और थोड़ी सावधानी भी बरतनी है। एग्जैक्टली। और कुछ राशियों के लिए क्या व्यक्तिगत जीवन मतलब पर्सनल लाइफ या रिश्तों पर भी कुछ फोकस है? हाँ, बिल्कुल है। जैसे वृषभ राशि के लिए दाम्पत्य जीवन अच्छा रहने और नई योजनाओं पर काम करने का समय बताया गया है। ओके। कर्क राशि वालों के लिए परिवार के साथ समय बिताने और समाज में मान सम्मान बढ़ने का जिक्र है। अच्छा है। धनु राशि के लिए रिश्ते अनुकूल बताए गए हैं और जीवन साथी का सहयोग मिलने की भी बात कही गई है। और कुंभ राशि के लिए मित्रों या संतान पक्ष से खुशी मिलने के संकेत हैं। तो मतलब ओवरऑल देखें तो काफी कुछ चल रहा है। जी। तो संक्षेप में अगर देखें, 19 अगस्त का पंचांग हमें दिन के ज्योतिषीय विन्यास जैसे तिथि, नक्षत्र, योग, चंद्रमा की स्थिति और पुत्रदा एकादशी जैसे व्रत के बारे में बता रहा है। हाँ। और राशिफल विभिन्न राशियों के लिए आर्थिक, पेशेवर और निजी जीवन में मिले जुले रुझान दिखा रहा है। कहीं मौके हैं तो कहीं थोड़ी सावधानी बरतने की सलाह है। ये देखना वाकई दिलचस्प है कि कैसे ये पारंपरिक ज्ञान प्रणाली मतलब ज्योतिष समय की बदलती हुई प्रकृति को व्यक्ति के संभावित अनुभवों से जोड़ने की एक कोशिश करती है। सही कहा, हर दिन की अपनी एक अलग लय होती है। बिल्कुल, और ये स्रोत उसी लय को समझने में शायद थोड़ी मदद करते हैं। हाँ, तो यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए सोचने को कि आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में जहाँ इतनी सारी सूचनाएं हैं, इस तरह की ज्योतिषीय जानकारी किसी व्यक्ति के रोजमर्रा के फैसलों या जीवन को देखने के नजरिए को कितना और कैसे प्रभावित कर सकती है, इस पर सोचा जा सकता है। बिल्कुल, सोचने वाली बात है।